नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है पाठशाला बाय बीके में। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को और मेन वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानेंगे। उसके लिए एक बार पुनः बताना चाहूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक वाक्य लिख दिया, मेरे पापा जी मुझे सब्जी खरीदने के लिए कहते हैं। सबसे पहले हमको इसमें सब्जेक्ट खोजना है, सब्जेक्ट फाइंड करना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो मैं इसमें हु का प्रश्न करूँगा, कौन सब्जी खरीदने के लिए कहते हैं, तो मेरे पापा जी। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया। अब इसमें हमको क्या ढूंढना है, मेन वर्ब ढूंढना है। ठीक है ना, यानी मुख्य क्रिया। मेन वर्ब क्या करते हैं, जो पहचान होगी, ठीक है ना, उसको कट करेंगे और जितना बचा यहाँ क्या बचा, कह, इसमें ना जोड़ देंगे। तो हमारी मेन वर्ब क्या हो गई, कहना हो गई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो रहती है, हेल्पिंग वर्ब को भी हमने पहचानते हैं, ये फिर टेंस के अनुसार लग जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे यहाँ पर बात आती है ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट को दो बताए थे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में जब क्या का प्रश्न करने पर जो भी उत्तर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ पर जैसे प्रश्न करूँ कि हमारे पिताजी क्या खरीदने के लिए कहते हैं, तो सब्जी। तो ये क्या का प्रश्न करने पर जो उत्तर आ रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और इनडायरेक्ट के लिए, इनडायरेक्टली क्या करेंगे, किसे कहते हैं, मुझे कह रहे हैं। ठीक है ना, किसे कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, तो मुझे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो मुझे आएगा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा। दोस्तों, इतना हमने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज जो है तो डिस्कस करेंगे टेंस के बारे में। ठीक है ना, टेंस यानी समय। समय यानी कि आप लोग सबको पता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबको पता है। टेंस को कोई भी पूछ ले कि टेंस है क्या, तो आपको बोलना है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें कार्य एवं स्थिति, मतलब कि कार्य क्या हो रहा है और किस समय हो रहा है। ठीक है ना, जहाँ भी हमको मालूम हो वही टेंस कहलाएगा। ठीक है ना, बाकी मैंने डिफिनीशन लिख दी है। आप सबको पता है कि टेंस होते कितने प्रकार के हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ठीक है ना दोस्तों, आप यदि इन तीनों को याद करेंगे तो आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, हा ही है। ठीक है दोस्तों, पास्ट की क्या होती है, था थी थे। फ्यूचर की क्या होती है, गा गी गे। ठीक है ना, इन सभी टेंसों की 4 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट होती है इंडिफिनिट, सेकंड होती है कंटिन्यूअस, थर्ड होती है परफेक्ट, फोर्थ होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब दोस्तों, आपसे कोई पूछ ले कि प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान बताओ, तो जैसे हम इसको यहाँ जोड़ रहे हैं उसको हम इसको यहाँ भी जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान क्या हो गई, ता है, ती है, ते है। ठीक है दोस्तों, फिर हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक दोस्तों, फिर प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। इसी प्रकार पास्ट का भी इसके साथ जोड़ेंगे तो यही आएगा, फ्यूचर का भी जोड़ेंगे तो यही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब बाकी जितने इनको जोड़ते जाएंगे उतने आप यहाँ पर ही पहचान जोड़ते जाएंगे। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए लूँ पास्ट की, ठीक है ना, था तिथे है, तो पास्ट इंडिफिनिट की क्या हो जाएगी, ता था, ती थी, ते थे। ठीक है ना, पास्ट कंटिन्यूअस की क्या हो जाएगी, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है दोस्तों, हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की। जब प्रेजेंट की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले प्रेजेंट की इस कंडीशन इंडिफिनिट के साथ मिलाएंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट बन रहा है। हमने यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट की स्टार्ट कर दी पढ़नी। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान क्या होती है, किसी भी वाक्य के अंत में यदि ता है, ती है, आगे स्टडी करेंगे तो कुछ अलग ही रहेगा। ठीक है, जैसे हम बोल दें वहाँ पर कि वह पढ़ती रहती है। ठीक है ना, है प्रेजेंट इंडिफिनिट का, लेकिन उसमें काम कंटिन्यू जारी है, तो उसको अलग से पढ़ेंगे। पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते है। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज होती है। लेकिन दोस्तों याद रखें, जब कर्ता आई, वी, यू, दे या प्लूरल होगा तब हम डू सहायक क्रिया लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, जब कर्ता ही, सी, इट, नेम ये सिंगुलर नंबर होगा, ठीक है ना, तब हम डज सहायक क्रिया लिखेंगे। कुछ लोगों को पता होगा लेकिन कुछ लोग नहीं पता। बता दे, आ यानी मैं, बी यानी हम, यू यानी आप या तुम, दे यानी वे। ठीक है, यहाँ पर ही यानी वह मेल के लिए, सी यानी वह फीमेल के लिए, इट यानी यह, नेम यानी नेम। आप सबको पता है कि सिंगुलर में कुछ भी हो। कुछ नोट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का मतलब होता क्या, कुछ बता दूंगा आपको। जैसे कोई भी काम कल भी होता है, कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। जैसे सूर्य कल भी उगता था, आज भी उगता है। कोई यदि आपके आसपास कल भी आता था, आज भी आता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट वाले कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट में कुछ नोट्स हैं, उसको ध्यान सुनना। ठीक है ना, ये नोट ये है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के, ठीक है ना, वाक्य जो अफर्मेटिव रहेगा,
जो अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा कि साधारण वाक्य रहेगा उसमें जो है तो सहायक क्रिया हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब सहायक क्रिया नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, तब क्या करेंगे, जब भी कर्ता किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य में जब भी कर्ता ही सी इट नेम या कि थर्ड पर्सन रहेगा कि सिंगुलर रहेगा, तब हमको मेन वर्ब में यस या ईएस लगानी। ठीक है दोस्तों, यस या ईएस लगाया जाता है। क्या दोस्तों, प्रत्येक वर्ब जो रहती है तो प्लूरल में रहती है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या ईएस का प्रयोग कर रहे हैं। बाकी आप लोगों को पता ही होगा, जब सिंगुलर प्लूरल पढ़े होंगे, ठीक है ना, तो यस कब जोड़ते हैं, यस कब नहीं जोड़ते, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दूं, मेन वर्ब के यदि लास्ट में, मेन वर्ब के लास्ट में दिए लेटर से आ रहे हैं यस, डबल यस, यस एच, यस सी एच ओ, ठीक है ना, तो हमको ईएस जोड़नी है। यदि इनके अलावा कुछ भी आए तो हमको ईएस जोड़ना है। ठीक है, इसके बाद हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। इसका रूल हमने ये लिखा, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ठीक है ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, अफर्मेटिव निगेटिव से करेंगे। ठीक है ना, यस या ईएस जोड़ेंगे। ध्यान रहे, यस या ईएस तभी जोड़ेंगे जब सिंगुलर रहेंगे सब्जेक्ट या कि थर्ड पर्सन रहेंगे, इसके अलावा हमको नहीं करनी। ठीक है दोस्तों, ठीक, अब मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है ना, एक वाक्य मैंने कैसे लिखा, तुम आम खाते हो, सब्जेक्ट क्या है, कौन आम खाता है, तुम खाते हो, यू लिख दिया हमने। मेन वर्ब क्या है, खाते हैं, खाना का मीन्स हो गया ईट। ठीक है ना, क्या खाते हैं आप मैंगो। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी कोशिश करिएगा। फिर यहाँ पे बोल दूँ मैं, राम आम खाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, कौन आम खाता है, राम। ठीक है ना, ये सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर मेन वर्ब में इट्स यस लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो राम इट्स आ मैंगो, सबसे पहले ये सब्जेक्ट लिए, फिर मेन वर्ब क्या है इसमें, खाना का मीन्स खाना, इट से। ठीक है, फिर इसमें क्या यस जोड़ दिए हमने। यदि ये ना हो, यदि इसके अलावा यस डबल यस ये होते तो हम ई यस जोड़ते। ठीक है ना, क्या खाता है राम, आम। ठीक है ना, आ मैंगो। फिर यहाँ पर यदि ले लें, उसकी बहन गीत गाती है, कौन गीत गाती है, उसकी बहन, तो ये हिज सिस्टर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्या, गाना। ठीक है ना, सिंग्स, ये सिंग्स ये सिंगुलर है ना, इसलिए सिंग्स क्या गाती है, आ सांग, ये गाना। ठीक है दोस्तों, हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर देखिए ये प्लूरल में आ गया ना, इसलिए हमने यहाँ पर यस या ईएस नहीं लगा रहे, हमारा कुछ काम ही नहीं है। वे बाग में घूमने जाते हैं, वे ये प्लूरल आ गया ना, तो हमको यहाँ यस ईएस बिल्कुल नहीं लगानी। ध्यान रहे बिल्कुल, जब जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, ठीक है ना, या कि थर्ड पर्सन की बात की जाएगी, तब वहाँ पर मेन वर्ब में यस या ईएस लगानी, अन्यथा नहीं लगानी। वे बाग में घूमने जाते हैं, कौन घूमने जाते हैं, वे, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, कोई दिक्कत नहीं। घूमने जाना, वॉक, वॉक कहाँ घूमने जाते हैं, इन द गार्डन। ठीक है दोस्तों, आप यदि प्रैक्टिस करनी दोस्तों तो सीधी सी बात है, आप लिख सकते हो वी प्ले। ठीक है ना, आपको स्पोकन की यदि प्रैक्टिस करनी है, वी प्ले हम खेलते हैं, ऐसे मेन वर्ब, यहाँ पर केवल मेन वर्ब, आई सेंड मैं भेजता हूँ। ठीक है ना, आई सेंड मनी, आई सेंड मनी। ठीक है, आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, यहाँ पे मेन वर्ब यूज करके। और जैसे आई कम मैं आता हूँ, आई गो मैं जाता हूँ, आई बात मनाता हूँ, ठीक है ना, आई रीड, आई राइट। ठीक है ना, ये आपको बार बार बोल के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस में। किस में आते हैं, निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस का हमने रूल बना लिया है। ठीक है ना, रूल का सब्जेक्ट है, डू डज है, अब इसमें सहायक क्रिया हम यूज करेंगे। सब्जेक्ट है, डू डज है, प्लस नॉट है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर अदर वर्ड रहेगा। दोस्तों यदि आप इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं तो हम फिर बड़े बड़े सेंटेंस बनाएंगे, उसमें और भी सीखेंगे। ठीक है ना, अभी ये छोटे छोटे ले रहे हैं, प्रीपोजिशन का यूज करके, कंजक्शन का यूज करके, इसी में ही आगे चल के सीखेंगे। जैसे मैं बोल दूँ, तुम होमवर्क नहीं करते हो, क्या बोलूँ दोस्तों, जैसे तुम होमवर्क नहीं करते हो, इस रूल में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, कौन होमवर्क नहीं कर रहा, तुम, यू लिख दिए। अब यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, ये शुरू में बता चुके हैं, ये लिख दिए। फिर क्या है रूल में, नॉट है, नॉट लिख दिए। फिर मेन वर्ब क्या है इसमें, करना का मीन्स करना, डू मीन्स, ठीक है ना, क्या करना, होमवर्क। ठीक है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तुम विद्यालय नहीं आते हो, यू डू। ठीक है ना, यू लिखे, यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, डू लिख दिए। फिर रूल में नॉट है तो नॉट लिख दिए। ठीक है ना, फिर मेन वर्ब क्या है, आना, ये लिख दिए, टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तुम गाना नहीं गाते हो। ठीक है ना,
यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना। तुम बर्दाश्त नहीं करते हो, यू डू नॉट टॉलरेट। आपको प्रैक्टिस करनी जैसे इसी प्रकार कर सकते हो। तुम्हें पत्र नहीं लिखते हो, यू डोंट राइट लेटर, ठीक है ना। तुम बर्दाश्त नहीं करते हो, यू डोंट टॉलरेट, ठीक है ना। तुम्हें सिर नहीं हिलाते हो, यू डू नॉट नॉड, ठीक है ना। तुम डांस नहीं करते हो, मतलब यहाँ पर जैसे मैं लिख दूँ यू डू नॉट डांस, ठीक है ना। तुम डांस नहीं करते हो या कि नाचते नहीं हो, ठीक है ना। इसी प्रकार और भी आप यहाँ मेन वर्ब में जोड़ सकते हो, ठीक है ना। और भी जोड़ सकते हो, जैसे मैं बोल दूँ कि आप जो है तो चोरी नहीं करते, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए, तो क्या हो जाएगा सीधे यहाँ पर स्टील, ठीक है ना। यू डू नॉट स्टील, ठीक है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर मेन वर्ब का यूज करके आप प्रैक्टिस करना, केवल यहाँ पर मेन वर्ब यूज करके बार बार जितना ही बोलेंगे उतना ही आपको। आप मनी कलेक्ट नहीं करते हैं, यू डू नॉट कलेक्ट मनी, मतलब आपको जो है तो मेन वर्ब का यूज करके लेना, ठीक है ना। वह देखिए, वह नहीं हंसता है, वह नहीं हंसता है, सब्जेक्ट क्या हुआ ही, अब ही के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। ये पीछे बता चुके हैं। इसके पहले डज नॉट, फिर हंसना क्या है, मेन वर्ब लव यानी हंसना, ठीक है। जिसको मेन वर्ब यदि और सीखना है दोस्तों तो शॉर्ट वीडियो बहुत सारी दे चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। मेन वर्ब दे दिए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी दे दिए हैं, आप एक नोट्स में लिख सकते हैं। वह हिंदी नहीं बोलती है, कौन हिंदी नहीं बोलती है, वह, ठीक है। कौन नहीं हिंदी बोलता, वह, सी, ठीक है ना। ही के साथ क्या लग गया, डज, डज नॉट स्पीक हिंदी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में शुरू में हेल्पिंग वर्ब, जो किसी भी टेंस की पढ़ेंगे तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा। ये स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर के अनुसार ही हमको करना। अब जब बार बार बोलने की प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं लिख दूँ, क्या तुम स्कूल जाते हो, ठीक है ना। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू, अब यू के साथ क्या लग रहा है, डू, तो डू यू, फिर क्या है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, जाना, ठीक है ना, जाना। ये हो गया टू स्कूल। किसी भी प्लेस स्थान में आने जाने की जब बात हो तो यहाँ पर टू का यूज करते हैं दोस्तों। क्या वे नाचते हैं, ठीक है ना, वे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये दे आया है, ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू ही लगेगा, तो डू दे डांस, क्या वो नाचते हैं, ठीक है। क्या वह रोता है, ठीक है ना। यहाँ पर ही आया, ही के साथ डज लगेगा, डज ही वीप, ठीक है ना। और भी यदि बोल दें कि क्या वह झांकता है, ठीक है ना, क्या वह झांकता है तो डज ही पीप, ठीक है ना। क्या वह अंग्रेजी बोलता है तो डज ही स्पीक इंग्लिश। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, क्या वह बोलता है यदि बोल दूँ मैं तो डज ही स्पीक, डज ही स्पीक। अब इसी पर यदि बोल दूँ क्या वह इंग्लिश बोलता है, डज ही स्पीक, डज ही स्पीक इंग्लिश, ठीक है दोस्तों। आपको जो है ये बार बार बोल के प्रैक्टिस करना, बोलना ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। क्या वह स्कूल में चिल्लाता है तो डज ही शाउट इन स्कूल। ये स्ट्रक्चर के अनुसार पूरा कर रहे हैं। क्या है सब्जेक्ट, हुआ है, वह के साथ क्या लगेगा, डज, डज ही, फिर मेन वर्ब है शाउट, चिल्लाना, इन स्कूल। तुम बाजार क्यों जाते हो। अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे बीच में आ गया क्वेश्चन वर्ड। जब भी बीच में क्वेश्चन वर्ड आए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है। तो यहाँ व्हाई, क्यों, क्यों यानी, ठीक है ना, व्हाई सबसे पहले इसको लिए, फिर ये पूरा स्ट्रक्चर हमको कर देना है। तो व्हाई डू, ठीक है ना, डू यू गो टू मार्केट, ठीक है ना। तुम किसके साथ स्कूल जाते हो। दोस्तों हम ये साथ वाला आगे पढ़ेंगे, बस एक तो अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसके यानी होम, डू, ठीक है ना, डू, फिर यू गो टू स्कूल, ठीक है ना। यदि मान लो दोस्तों अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव साथ में आ जाए तब क्या करेंगे। जैसे मैं बोल दूँ तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तुम स्कूल क्यों क्यों नहीं जाते हो। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेंगे, फिर वही पूरा नेम रहेगा, ठीक है ना। यू सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट में क्या जुड़ेगा, डू,
यू। फिर यहाँ पर निगेटिव है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे बस। व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर नेक्स्ट डे।